Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online entrance preparations. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, Pass Education System आप लोगों के लिए लेके आया है मैथ की एक लेक्चर सीरीज को, जिसमें आप लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 2 के तमाम चैप्टर्स को डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया जाएगा। क्योंकि पास एजुकेशन सिस्टम ने अल्हम्दुलिल्लाह से आप लोगों को तमाम यूनिवर्सिटीज़ के पास पेपर के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को अपलोड किया। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोगों को नस्ट के एमसीक्यूज़ नज़र आएंगे। आप लोगों को यहाँ पे नस्ट के 2025 के हों, 2024 के, 23 के हों, तमाम पास पेपर के एमसीक्यूज़ हमने सॉल्व करवाए। ऑलमोस्ट 10,000 आप लोगों को मैथ के एमसीक्यूज़ हम करवा चुके हैं अब तक। आप लोग देख सकते हो मैथ के एमसीक्यूज़ आप लोगों को तमाम डिटेल के अंदर हम लोगों ने कवर करवाए। एमसीक्यूज़ क्वेश्चन बैंक 1000 ऑफ एमसीक्यूज़ आप लोगों को हमने कवर करवाए। इसके अलावा आप लोग फिजिक्स के ये एमसीक्यूज़ चेक कर सकते हो, फिजिक्स के करवाए, इंग्लिश के करवाए, आप लोगों को आईक्यू के रिलेटेड करवाए, जो आप लोगों का आईक्यू वगैरह होता था टेस्ट के अंदर या किसी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड। तो आप लोगों के लिए हमने डिफरेंट सीरीजेज लेके आए जिसमें आप लोगों को लेक्चर्स भी पढ़ाए। तो अब आप लोगों को मैं लेटेस्ट पैटर्न पे, क्योंकि ये तमाम चीजें वैलिड, देखो कितनी मेहनत आप लोगों के लिए की जाती है। पूरा हम लोगों ने आपके लिए कंटेंट अपलोड किया, लेकिन अब वो वैलिड नहीं रहा इतना, क्योंकि अब 2026 के एडमिशन शुरू हो गए हैं। तो 2026 एडमिशंस के लिए लेटेस्ट पैटर्न के मुताबिक हर एक यूनिवर्सिटी जहां पे मैथ का पोर्शन आता है, ये लेक्चर सीरीज आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है। अगर आप लोग, ये लेक्चर सीरीज किन के लिए इंपॉर्टेंट है? अगर आप लोग नस्ट की तैयारी कर रहे हो, मैथ का पोर्शन आता है, ये लेक्चर सुन के जाओ। अगर आप यूईटी का ई कैट तैयार कर रहे हो तो ये मैथ के लेक्चर सुन के जाओ। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, एनटीएस की तैयारी कर रहे हो, आप अगर एनईडी की तैयारी कर रहे हो, मेहरान की तैयारी कर रहे हो, अगर आप लोग आईबीए के सीएस के अंदर जाना चाहते हो, आईबीए के अंदर बीबीए वगैरह करना चाहते हो, अगर आप कोई भी टेस्ट सैट का, एनटीएस का देना चाहते हो, अगर आप प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हो, वहां पे मैथ का पोर्शन है, अगर आप लोग जीके यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो वहां पे मैथ का पोर्शन है, फास्ट यूनिवर्सिटी में जा रहे हो मैथ का पोर्शन है, तो ये तमाम लेक्चर सीरीज को सुन के जाओ। इसके अलावा अगर आप बहरिया एयर कॉम सेट्स का, एनडीयू का, एनटीयू वगैरह के टेस्ट दे रहे हैं तो लाजमी तौर पे ये मैथ की लेक्चर सीरीज सुन के जाओ, क्योंकि इसके अंदर मैं मैथ के एक एक चैप्टर का वन शॉट आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। इस मैथ के वन शॉट लेक्चर्स में आपको डिटेल के अंदर कॉन्सेप्ट मिलेंगे, फिर उसके रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज आ जाए, यू कैन इजीली क्लियर दैट एमसीक्यूज, यू विल सॉल्व विद इन अ सेकंड्स इंशाल्लाह। तो ये जो हमारी लेक्चर सीरीज है, इसमें मैं एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा, इसमें मैं आपको लेक्चर्स पढ़ाऊंगा, क्योंकि लेक्चर की समझ आएगी तो फिर कोई भी एमसीक्यूज बनेगा तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स अवर स्टार्ट। आई एम तैमूर, योर मैथ मास्टर। तो चलते हैं अपने मैथ का आज का जो लेक्चर नंबर 1 है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो जरा कॉम्प्लेक्स नंबर को इजी नंबर बना देते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट कर लें, और अगर ये सीरीज कंटिन्यू मैं रखूं तो इसका भी मुझे बताएं कि क्या आपके लिए ये हेल्पफुल सीरीज है, नीचे कमेंट करके बताएं। तो इंशाल्लाह मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है दैट इज अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, ऐसे नंबर जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार होते हैं। देखते हैं कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनको आसान बनाते हैं। ये इसको नंबर सिस्टम में भी काउंट किया जाएगा। ई कैट के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी ई कैट की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए ये लेक्चर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। या बी कैट बिजनेस के रिलेटेड किसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, या एनईटी नस्ट के अंदर जाना चाहते हो, फास्ट के अंदर या एनटीएस का टेस्ट क्लियर करना चाहते हो, और मैथ आप लोगों को नहीं होता, तो ये लेक्चर सीरीज सुन लो, आप लोगों के मैथ से प्यार हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। दैट इज इन द लव ऑफ मैथ। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। दिस ऑल एफर्ट इज डन बाय पास एजुकेशन सिस्टम, पास टीम। पूरी पास एजुकेशन सिस्टम की टीम ने ये लेक्चर सीरीज आपके लिए डिजाइन की, और मैं सामने आके आप लोगों के सामने ये प्रेजेंट कर रहा हूँ, आप लोगों को ये चीज समझा रहा हूँ। हमारे बैचेस में अलग अलग टीचर पढ़ा रहे होते हैं, यूट्यूब के ऊपर अलग पढ़ा रहे होते हैं। बैचेस के अंदर आप लोगों को वो फैकल्टी पढ़ा रही होती है जो फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रही है, और वहां पे आप लोगों को बेस्ट टेस्ट फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर तो आप लोग हमारे बैचेस में आओगे तो आपकी सिलेक्शन 100% कंफर्म हो जाएगी। इन लेक्चर से आप लोगों को एक हिंट मिल जाता है, आइडिया मिल जाता है, और वो बच्चे जिन्हें एक एक 2 साल जाया किए होते हैं वो इधर से आइडिया लेके अच्छे खासे नंबर निकाल सकते हैं। अगर कोई फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं या कोई रिपीटर बच्चे होते हैं जिनसे एक रूटीन नहीं बन पाती, इधर आप लोगों के टेस्ट सिस्टम नहीं होंगे, इधर आप लोगों को टेस्ट प्रोवाइड नहीं किए जाते, इधर आपको सारे ईयर के, ऑल ईयर के पास पेपर एमसीक्यूज नहीं मिलेंगे, इधर आप लोगों को टॉपिकल एमसीक्यूज नहीं मिलेंगे। तो ये तमाम फीचर्स आप लोगों को बैच में मिलेंगे। बैच में एक आधी यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी, तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी होगी। तो अगर तो सिलेक्शन लेनी है ना,
सिलेक्शन लेनी है, ये मैं खुद आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। सिलेक्शन लेनी है तो उसके लिए हमारे बैच का हिस्सा बनो। इन लेक्चर सीरीज से आपको एक आइडिया हो जाएगा, हिंट मिल जाएंगे अच्छे खासे, ठीक है। लेकिन सिलेक्शन लेनी है तो हमारे बैच का हिस्सा बनो। हमारे बैच का हिस्सा बनने के लिए इस नंबर पे अभी कॉन्टेक्ट करो। और ये चीज सोचो कि हम यूट्यूब पे इतना क्वालिटी ऑफ कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, तो हमारे बैचेस किस लेवल के प्रीमियम होंगे। तो बहुत प्रीमियम लेवल के फीचर्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। कुछ दो चार चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। हमारे बैच में आपको किस तरह पढ़ाया जाता है, तो सुने। हमारे बैच के अंदर आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और डेली बेसिस पे पढ़ाए जाते हैं। कहीं पे भी आप लोग बैच ज्वाइन करो तो खुदारा इस चीज से बचो कि कहीं पे आपसे हफ्ते में एक दो दिन का मजाक हो रहा है, तो वो आप लोगों के साथ मुखलिस नहीं है। हम लोग आप लोगों को डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस देते हैं। शाम 7 से 10:30 तक हमारी डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होती हैं। उन डेली बेसिस में कैसे पढ़ाया जाता है लाइव क्लासेस में, एक सब्जेक्ट एक टीचर ने पढ़ाया, दूसरा सब्जेक्ट दूसरे टीचर ने पढ़ाया, हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बंदे मौजूद हैं। ये आप लोगों को डेली बेसिस पे पढ़ाएंगे कैसे। एक आप लोगों को टॉपिक को पहले डिटेल में समझाया जाएगा, फिर उस टॉपिक के रिलेटेड जितने एमसीक्यूज होंगे, नस्ट के, फास्ट के, जीके के, प्यास के, एनईडी के, मेहरान के, आईबीए के, वो तमाम आप लोगों को पास्ट पेपर के एमसीक्यूज करवाए जाएंगे, टॉपिकल एमसीक्यूज मिलेंगे। उसके बाद आप लोगों को तमाम सब्जेक्ट्स इसी तरह टॉपिक वाइज पढ़ाए जाते हैं। चैप्टर खत्म हो गया टॉपिक वाइज पढ़ाते पढ़ाते, जैसे ही एक चैप्टर खत्म हुआ, फिजिक्स का, मैथ का, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, उस चैप्टर की क्विक रिवीजन होती है, फिर उसकी फॉर्मूला शीट बनवाई जाती है, फिर आपको उसी चैप्टर का एक टेस्ट दिया जाता है, उस टेस्ट की लाइव क्लास में डिस्कशंस होती हैं। इस तरह आपके सारे सब्जेक्ट का सारा सिलेबस कवर किया जाता है। टॉपिक वाइज डिटेल में पढ़ाते पढ़ाते तो सोचो तैयारी किस लेवल की होगी, कॉन्सेप्ट किस लेवल के क्लियर होंगे। एक टॉपिक को 2.5 घंटे में एक्सप्लेन किया, क्योंकि हम डेली बेसिस पे क्लासेस रख रहे हैं, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन। इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे होते हैं। और जैसे ही हमारा पूरा सिलेबस खत्म हुआ सारे सब्जेक्ट का, फिर आप लोगों की दूसरी फेज शुरू हो जाती है, रिवीजन फेज। उसमें आपको रिवाइज करवाई जाती हैं चीजें, फिर आप लोगों का टेस्ट सेशन होता है, टेस्ट की लाइव क्लास में डिस्कशंस होती हैं। इस तरह हमारा पूरा सिलेबस 2.5 महीने में खत्म हो जाता है। कोई 5-6 महीने में नहीं सिलेबस खत्म होता। ना रिकॉर्डेड सेशन पढ़ाते हैं, रिकॉर्डिंग तो यूट्यूब पे भी मौजूद है, तो ऐसा मजाक नहीं बच्चों से होता है। डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस में सारा सब्जेक्ट का सारा सिलेबस कवर होता है। और उसके बाद आप लोगों को रिकॉर्डेड सेशन दिए जाते हैं, वो तो आपको गिफ्ट देते हैं, लेकिन तैयारी हम आप लोगों की लाइव क्लास में करवा रहे होते हैं। 2.5 महीने में आपकी तैयारी मुकम्मल, रिवीजन, टेस्ट सेशन, तैयारी मुकम्मल। अपना एंट्री टेस्ट दो, क्लियर करो, उसके बाद बाकी यूनिवर्सिटी पे आओ। अब बच्चों से मजाक क्या हो रहा था, बच्चा एनरोल हुआ है, अब वो 6 महीने उसका सिलेबस ही नहीं कवर होता है, क्योंकि हफ्ते में 1-2 दिन क्लासेस हैं। अब पूरा साल बच्चा नस्ट को लेकर बैठा रहता है, यूईटी को लेकर बैठा रहता है, 6 महीने में उसका सिलेबस खत्म हो रहा, तो एंट्री टेस्ट तो गुजर गया, पार्ट 2 का टाइम गुजर गया, उसका टाइम वेस्ट हो गया। तो हमारे बैचेस में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपको हम 2-2.5 महीने में मुकम्मल तैयारी करवाई, बैचेस से नहीं निकालेंगे। अगले बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन अगले बैच में नई यूनिवर्सिटी की तैयारी, उससे अगले बैच में नई यूनिवर्सिटी की तैयारी। ऐसे थोड़ी है राउंड 1 भी दो, 2 भी दो, 3 भी दो, 4 भी दो। भाई राउंड 1 में ही आपके 160 मार्क्स आ जाएंगे, राउंड 2 में ही 160 आ जाएंगे, राउंड 3 कोई भी राउंड दो उसमें अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है। उसके बाद बाकी यूनिवर्सिटीज पे फोकस करना। सो थिंग इज, हमारे बैचेस का हिस्सा बनो अगर आप लोगों ने वाकई में सिलेक्शन लेनी है यूट्यूब पे। अदरवाइज हमने इतना कंटेंट अपलोड किया हुआ, इतना आपको लोगों के पेड बैच में नहीं नजर आएगा। थिंग इज कि सोचो इस चीज को कि बैच में हो अगर सिलेक्शन लेनी है तो। इज दैट क्लियर? अभी इस नंबर पे कांटेक्ट करो और अपनी सीट को रिजर्व कर लो। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। इस नंबर का आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस नंबर को नोट करो, इस नंबर पे व्हाट्सएप करो कि सर आई वांट टू जॉइन योर बैच फॉर 2026 सिलेक्शंस। मतलब एडमिशंस के लिए इसमें आपको तैयारी की 100% गारंटी। अगर आप चीजें सारी करके जाओगे तो इंशाल्लाह आपका एडमिशन भी होगा। डेली लाइव क्लासेस, टॉप लेवल की फैकल्टी, पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम आप लोग को इस पूरे बैच में पढ़ाते हैं। जस्ट 7001 टाइम है। इसी में लेक्चर नोट्स, इसी में प्रैक्टिस मटेरियल, इसी में पास पेपर एमसीक्यूज, इसी में चैप्टर वाइज क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक, एफएलपीज, मॉक टेस्ट होंगे, टीचर असिस्टेंट्स 24/7, डाउट सेशंस होंगे, तमाम चीजें इसमें मिलेंगी। ओके जी, स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को। कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टार्ट करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास होता क्या है। याद रखो, नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर इज के ऐसा नंबर जो कॉम्प्लेक्स होगा। क्या हमारे पास 2 एक कॉम्प्लेक्स है? नहीं। अगर मैं इसी को 2 स्क्वायर रूट लिख लूं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? नहीं। अगर मैं यहाँ पे 2 के साथ आयोटा लिख लूं तो अब ये कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि आयोटा की वैल्यू आपको नहीं पता है, ये इसको इमेजिनरी बना देता है, एक फर्जी नंबर बना देता है। तो याद रखो, कहीं पे भी आयोटा अगर स्क्वायर रूट में हमारे पास आ जाए तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाते हैं। या जिनके साथ आयोटा लिखा होता है तो वो इमेजिनरी नंबर्स को शो करते हैं, वो रियल नंबर को शो नहीं करते, वो इमेजिनरी हमारे पास बन जाते हैं। तो कहीं पे भी आयोटा आ रहा है तो वहां पे वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। मिसाल के तौर पे 2 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है बिल्कुल।
और कॉम्प्लेक्स नंबर में एक इमेजिनरी पार्ट होता है और एक रियल पार्ट होता है। इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाला होता है और आयोटा के बगैर वाला रियल पार्ट होता है। और याद रखो जो हमारे पास आयोटा होता है दैट इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट और आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। ओके जी, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास बेसिकली इसका टेबल ऑफ कंटेंट है, डेफिनेशन पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू, अलजेब्रिक ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे, फार्मूलाज को पढ़ेंगे, पावर ऑफ आयोटा को पढ़ेंगे, आइडेंटिटीज को पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट को पढ़ेंगे। सो लेट्स हैव अ स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं डेफिनेशन को। complex number are the numbers that are expressed in the form of a plus b iota। यानी कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास कौन से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं। अब याद रहे a प्लस आयोटा b, अब इसमें जो a होगा दैट विल बी रियल पार्ट, इसको हम रियल पार्ट बोलेंगे, और जो b आयोटा वाला होगा इसको हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा। इज दैट क्लियर? ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर क्या है? नंबर्स हैं जिनको एक्सप्रेस किया जाता है a प्लस बी आयोटा। बिल्कुल ठीक है। वेयर a एंड b आर रियल नंबर एंड आयोटा इज एन इमेजिनरी नंबर कॉल्ड आयोटा। द वैल्यू ऑफ आयोटा क्या होती है? अभी बताया था, आयोटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा? -1 के। इज दैट क्लियर? तो ये दोनों चीजें भी आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद एग्जाम्पल्स को यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास इसकी एग्जाम्पल क्या बनेगी। तो याद रखो, अगर मैं एज ए एग्जाम्पल इसकी बात करता हूँ तो हमारे पास 2 + 3 आयोटा, ये एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या हमारे पास 4 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? कमेंट करके बताओ। बिल्कुल है। 4 आयोटा में रियल पार्ट कितना? इसको लिख सकते हैं 0 + 4 आयोटा। तो 0 इसका रियल पार्ट है और 4 इसका इमेजिनरी पार्ट है। ओके जी, उसके बाद हमारे पास है एक बहुत गोल्डन लाइन, combinations of both the real and imaginary number is a complex number। ये आप लोगों के एंट्री में डिफरेंट एंगल से पूछ रहे होते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली है क्या? ये कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है? रियल नंबर का और इमेजिनरी नंबर का। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन, इसको हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आप लोग देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन ही तो है, एक मिलाप है। किसका? एक रियल पार्ट का और एक इमेजिनरी पार्ट का। इन दोनों नंबर्स के मिलाप को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब यहाँ पे दो चीजें हमने पढ़ी हैं, एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है रियल पार्ट और एक हमारे पास होता है इमेजिनरी। तो अब जरा हम इनको डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले देखो रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स आर numbers, any number which is present in a number system such as positive, negative, zero, integer, rational। बहुत ही कमाल की इंफॉर्मेशन है। देखो पेपर में ये कई बार एमसीक्यूज आप लोगों से पूछा गया है कि रियल नंबर्स हमारे पास क्या जीरो एक रियल नंबर होगा? यस, जीरो इज अ रियल नंबर। क्या नेगेटिव नंबर रियल होंगे? बिल्कुल। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, -2 तो रियल नहीं होगा क्योंकि ये माइनस में है। मेरे भाई, माइनस प्लस नहीं शो करता रियलिटी को या इमेजिनेशंस को या रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर को। ये डिपेंड करता है आयोटा के ऊपर। याद रखो, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर कौन डिसाइड करता है? ये आयोटा वाली टर्म डिसाइड करती है। तो अगर तो आयोटा के बगैर है, चाहे वो 0 है, चाहे वो नेगेटिव वैल्यू है, चाहे वो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। तो सर क्या p/q की फॉर्म में कोई लिखा हुआ है जैसे 3/4, क्या ये रियल होगा? बिल्कुल हाँ ना, रियल है। नहीं, अगर कोई लिखा हुआ है -4/7 तो क्या ये रियल है? यस, रियल है। कैसे? नहीं, अगर लिखा हुआ है 3.57, क्या ये रियल है? यस, दीज ऑल आर रियल नंबर अनलेस अनटिल के यहाँ पे आयोटा ना आ जाए। जब तक आयोटा नहीं आएगा तो फ्रैक्शन में लिखो, रैशनल बना के लिखो, इरेशनल लिखो, नेगेटिव लिखो, पॉजिटिव लिखो या जीरो बना दो। तो दीज ऑल आर रियल नंबर्स, इन सबको रियल नंबर है। तो आज क्या दिमाग में ये बात आई है? क्या आप तमाम स्टूडेंट्स को ये चीज क्लियर हुई है कि रियल नंबर किस चीज का नाम है, किस बला का नाम है? जीरो रियल नंबर, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, रैशनल, इरेशनल, ये तमाम रियल नंबर है अनलेस अनटिल आयोटा इज देयर विद दैट नंबर। जब तक आयोटा नहीं होगा वो रियल नंबर्स हैं। इज दैट क्लियर? ओके जी, यहाँ पे अब हम देख लेते हैं, ये तुम्हें बात समझ में आई। अब हम देख लेते हैं कि इमेजिनरी, भाई एग्जाम्पल, हजारों एग्जाम्पल दे दिए। देखो एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकती हैं? 0, -4, 3.5, 7/5, तो ये सारे रियल नंबर्स हैं। अब इमेजिनरी नंबर्स पे आ जाओ। इमेजिनरी नंबर्स क्या होंगे? व्हाट आर इमेजिनरी नंबर्स? द नंबर्स व्हिच आर नॉट रियल। ये तो बात सही है, लेकिन व्हेन वी स्क्वायर एन इमेजिनरी नंबर इट गिव्स अ नेगेटिव रिजल्ट, इट इज एक्सप्रेस एज, यहाँ पे इस सिंबल से इसको डिनोट किया जाता है कि ऐसे नंबर जो रियल ना हो। और रियल कौन से नहीं होते? जिनके साथ हमारे पास आयोटा आ जाता है।
क्योंकि आयोटा आपको किसकी वैल्यू देता है, -1 स्क्वायर रूट। तो एक चीज याद रखनी है, क्या आयोटा स्क्वायर वाले इमेजिनरी होंगे? क्वेश्चन ये बनता है, क्या आयोटा स्क्वायर वाले इमेजिनरी होंगे? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका स्क्वायर लोगे, इसका आयोटा स्क्वायर लोगे तो ये -1 बनेगा। फॉर एग्जाम्पल 5 आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर लो तो 5 इंटू -1 दैट विल बिकम -5, जो कि एक रियल नंबर है। तो स्क्वायर ऑफ, कितनी कमाल की बात है, व्हेन वी स्क्वायर एन इमेजिनरी नंबर इट गिव्स नेगेटिव रिजल्ट। नेगेटिव रिजल्ट देगा, और नेगेटिव रिजल्ट किसको बताते हैं, रियल नंबर को कहते हैं। हाँ, जब तक आयोटा साथ नहीं जुड़ा, क्योंकि आयोटा माइनस नहीं होता, आयोटा होता है माइनस का स्क्वायर रूट, और माइनस के भी स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आयोटा बनाएगा और आयोटा क्या बना देगा, इमेजिनरी नंबर। तो फिर सुनो, क्या 5 आयोटा स्क्वायर इमेजिनरी है, ये -5 बनेगा, ये रियल है। क्या 5 आयोटा इमेजिनरी है, यस, ये इसके रूट में आ जाएगा। ओके जी। उसके बाद है हमारे पास नोटेशन। इसकी नोटेशन क्या होती है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि इसकी नोटेशन हमारे पास, अच्छा यहाँ पे इसकी कुछ नोटेशंस के बारे में लिखा हुआ है, पहले एक जनरल केस देख लो। इसकी नोटेशन ये होती है a प्लस आयोटा b, ये इसकी नोटेशन टोटल हमारे पास होता है। यहाँ पे कुछ देखो एक टेबल सा बना हुआ है, ठीक है, पास का चेक पॉइंट है। ओके जी, अब चेक करते हैं आपको चीजें समझ आई हैं या नहीं आई। ओके जी, तो पास एजुकेशन सिस्टम ने भी अपना चेक पॉइंट बना दिया हुआ, तो ठीक है जी। तो यहाँ पे अब हमें करवाना पड़ेगा, क्योंकि भाई हम तो एक छोटे से मेंबर हैं पास एजुकेशन सिस्टम में, हमने तो इधर आके आप लोगों को पढ़ाना है। हम भी चेक पोस्ट में से गुजरेंगे, अपनी पूरी पे चेकिंग लेंगे। कहीं पे भी चेक पोस्ट बनी हुई है, चेक पॉइंट है, तो पूरी चेकिंग दे, बड़े ही शरीफ मासूम से बंदे बन के, कोई यहाँ पे अकड़ने की जरूरत नहीं है भैया, नहीं तो कम्प्लेक्स नंबर का एमसीक्यूज गलत हो जाएगा। ओके जी, तो -1 + 2 आयोटा, तो इसका रियल पार्ट हमारे पास क्या हो गया, दैट इज -1। इसका इमेजिनरी नंबर कितना होगा, 2, जो आयोटा के साथ जुड़ा हुआ है। 7 - 9 आयोटा, तो रियल नंबर कितना होगा, 7। इज दैट क्लियर? और इसका जो हमारे पास ये इसका 7 बना, और हमारे पास इसका इमेजिनरी कितना होगा, दैट इज -9। इज दैट क्लियर? ओके जी। उसके बाद -6 आयोटा है, इसका रियल नंबर कितना होगा, 0, और इमेजिनरी कितना होगा, -6। ऐसे ही है, और 6 है तो यहाँ पे रियल नंबर 6 है और इमेजिनरी नंबर 0 होगा। इज दैट क्लियर? क्या कोई परेशानी वाली यहाँ पे बात तो नहीं है? 100% क्लियर है? पास चेक पॉइंट क्लियर? यस क्लियर सर। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो कि पहले हमारे पास लिखा हुआ है कि द एडिशन ऑफ 2 कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर विल रिजल्ट इन अ रियल नंबर। कैसे? यानी अगर 2 कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉन्जुगेट का मतलब है एक है a + b आयोटा, और ऐड करना किसमें, a - b आयोटा में। अब ये दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस यहाँ पे आर होता है। ये जो आयोटा के साथ वाला होता है उसके साथ क्या होता है, माइनस, दूसरे के साथ प्लस। इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस वाला माइनस से कैंसिल, तो इक्वल टू 2a, जो कि एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। कि ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, एक रियल नंबर, 2a इज अ रियल नंबर। इस तरह अगर 2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो भी रियल नंबर आएगा। ये दोनों पॉइंट आपके नस्ट के अंदर कई बार एमसीक्यूज में पूछे जा चुके हैं। इसी तरह अगर x और y रियल नंबर हैं और इन दोनों का एडिशन 0 है, तो इसका मतलब या x 0 होगा या y 0 होगा। उसके बाद अगर p, q, r और s ये रियल नंबर्स हैं, p प्लस q आयोटा विल बी इक्वल टू r प्लस s आयोटा। अगर ये बने तो इसका मतलब है p इक्वल टू p पहले वाला और r ये पहले वाला, तो ये p और r ये दोनों इक्वल होंगे, और दूसरे वाला q है और s दूसरे वाला है यहाँ पे, तो q और s आपस में इक्वल होंगे। यानी p प्लस q आयोटा इज इक्वल टू r प्लस s आयोटा है ना। तो पहला इनका नंबर क्या है, इसका पहला p है और इसका पहला r है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, और दूसरा यानी q और s इक्वल होंगे। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर ओबेज द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, आप लोग चेक कर सकते हो। यानी कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास क्या होता है, कम्यूटेटिव लॉ होता है ना, a प्लस b इज इक्वल टू a व b प्लस a। ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ए बी विल बी इक्वल टू बी ए, तो ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन मल्टीप्लिकेशन दोनों को होल्ड करते हैं। यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, ना सिर्फ कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं बल्कि ये एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करते हैं। एसोसिएटिव लॉ होता है कि यहाँ पे पहले 2 पे ब्रैकेट है, यहाँ पे आखिरी 2 पे है, पहले 2 को हल करके तीसरे में ऐड करो या आखिरी 2 को हल करके तीसरे में ऐड करो, आंसर विल बी सेम। ये एसोसिएटिव लॉ होता है एडिशन का। ये एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन का है, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करो, तीसरे से मल्टीप्लाई एंड पे, एंड वाले दोनों को मल्टीप्लाई करके पहले से मल्टीप्लाई करो।
उसके बाद कम्प्लेक्स नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी होल्ड करता है कि अगर दो नंबर आपस में ऐड हो रहे हैं तो एक तो ये तरीका है कि आप पहले Z1 को Z2 से करो, फिर Z1 को Z3 से करो और दरमियान में दोनों को ऐड कर दो, ठीक हो गया, या दोनों को ऐड करके Z1 से मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद मॉडुलस और एंड कॉन्जुगेट क्या होते हैं, अगर a प्लस बी अयोटा है तो इसका मॉडुलस क्या होगा कि ये पॉजिटिव वैल्यू देता है, और कॉन्जुगेट क्या करता है, ये अयोटा वाले के साथ का साइन चेंज कर देता है। यानी अगर मैं आपसे कहता हूँ 2 + 3 अयोटा का मॉडुलस निकालो तो वो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। 4 + 9 दैट विल बी 13। अगर मैं कहता हूँ 2 + 3 अयोटा का कॉन्जुगेट निकालो तो 2 - 3 अयोटा। अब मुझे बताओ -2 + 3 अयोटा का क्या होगा, -2 - 3 अयोटा। अयोटा वाले का साइन चेंज करना होता है। इज दैट क्लियर? ओके जी। उसके बाद है हमारे पास आर्गुमेंट फेज एंगल। आर्गुमेंट निकालते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी कंपोनेंट अपॉन में ए कंपोनेंट। पोलर फॉर्म होती है a + b अयोटा की, z इज इक्वल टू r * cos थीटा प्लस अयोटा sin थीटा। और यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, अगर इसकी पावर कुछ n आ जाए तो उसको लिखने का तरीका ऐसे होता है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास आ जाए cos ऑफ 5 थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ 5 थीटा रेज टू पावर 3 लिखा हुआ है, शर्त यह है कि यहाँ पे एंगल दोनों का सेम होना चाहिए, तो ये पावर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा, cos ऑफ 15 थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ 15 थीटा। तो इस तरह भी लिखा जा सकता है। और नस्ट में आपका ये एमसीक्यूज पूछा जाता है कि cos ऑफ 5 थीटा प्लस अयोटा साइन ऑफ 5 थीटा रेज टू पावर 3, इसका रियल पार्ट कितना होगा, दैट विल बी cos ऑफ 5 थीटा। ये एमसीक्यूज कई बार आप लोगों का पेपर में पूछा गया। ओके जी। उसके बाद हमारे पास पावर ऑफ आ जाते हैं कम्प्लेक्स नंबर, जो कि अभी पावर का रूल मैंने आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद रूट्स आ जाते हैं। रूट्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर निकालने का एक फॉर्मूला याद रखो कि zk इज इक्वल टू r रेज टू पावर 1 अपॉन n इंटू cos ऑफ थीटा प्लस 2 के पाई अपॉन n और अयोटा साइन थीटा प्लस 2 के पाई अपॉन n। और यहाँ पे k का वैल्यू 0 1 2 3 होगा और टू सोन n - 1 यानी n से लेस देन 1 होगा। और कम्प्लेक्स प्लेन ऐसी प्लेन होती है जिसमें दो डायमेंशन होती है, हॉरिजॉन्टल रियल पार्ट को और वर्टिकल इमेजिनरी एक्सिस को शो करती है। उसके बाद ये तमाम एमसीक्यूज को नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट लो और इस तमाम एमसीक्यूज को आप लोगों ने मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में डिस्कस करने हैं। आप लोगों ने कमेंट्स करके इसके तमाम का बताना है। और इस पूरे लेक्चर नोट्स की पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे व्हाट्सएप चैनल पे। व्हाट्सएप चैनल में आने के लिए आप लोग वीडियो वाले इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाओगे तो आपको पिन हुआ कमेंट नजर आएगा, उसमें जाके आप लोग व्हाट्सएप चैनल भी जाकर उसको फॉलो करो। उसमें तमाम अपडेट्स और ये तमाम लेक्चर नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड किए जाते हैं। अगर आप लोगों ने नस्ट में, यूईटी में, जीकी फास्ट, प्यास में सिलेक्शन लेनी है, उसके लिए हमारे बैच का हिस्सा बनो। हमारे बैच की फीस 7000 होती है, वन टाइम पे करनी पड़ती है। यूट्यूब पे इतना कंटेंट अपलोड किया हुआ कितना आपको कहीं पे पेड बैच में नजर नहीं आएगा। हमारे पेड बैच में इससे ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी का आपको कंटेंट नजर आएगा। 7000 पूरे साल की फीस होती है, एक दफा एनरोलमेंट होती है, वन टाइम पे करना है। अभी इस बैच के हिस्सा बनो अगर वाकई में सिलेक्शन लेनी है, क्योंकि अगर आप लोग इन तमाम यूनिवर्सिटीज के टॉपर देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं तमाम राउंड्स के अगर मैं टॉपर दिखाऊं, जैसे यूईटी का टॉपर हमारे बैच का स्टूडेंट 387, इसके बाद नस्ट के ऑल राउंड्स का टॉपर 171 आउट ऑफ 200 हमारे बैच का स्टूडेंट, नस्ट के अंदर पहली मेरिट पोजीशन लेने वाला हमारे बैच का स्टूडेंट, नस्ट 2024 का पहले राउंड का टॉपर, नस्ट 2024 दूसरे राउंड का टॉपर, मेडिकल बैकग्राउंड का बच्चा है, नस्ट के तीसरे राउंड का टॉपर, प्यास यूनिवर्सिटी का पहले राउंड का टॉपर, दूसरे राउंड का टॉपर। इसके अलावा एनटीएस नेट में 93 का स्कोर, 99.95 एग्रीगेट, एनटीएस के अंदर 92 का स्कोर, कॉम सेट्स में 92 का स्कोर, फिर एनटीएस में 92 का स्कोर, फिर एनटीएस में 92 का स्कोर, फिर आईटीयू का पहला राउंड का आईटीयू का पहला टॉपर, फिर आईटीयू का दूसरा टॉपर, फिर एनईटी का टॉपर 93, मेहरान के अंदर 85, जेके के अंदर 20th मेरिट पोजीशन। फास्ट पूरी पाकिस्तान की तमाम फास्ट के कैंपसेस का सबसे ज्यादा स्कोर लेने वाला बच्चा हमारे बैच का स्टूडेंट, 95 का एग्रीगेट। समझ में आ रहा है? 95 का एग्रीगेट फास्ट में एंट्री टेस्ट के अंदर। उसके बाद 90 का एग्रीगेट इस बच्चे का हुआ, बीएससीएस लाहौर में गया, हर जगह हो गया हुआ था। ये बीएस साइबर सिक्योरिटी इस्लामाबाद में गया, ये बीएससीएस लाहौर में गया। प्रेफरेंसेस जो रखी होती हैं उसके मुताबिक होता है। फिर तौसीफ अहमद का बीएससीएस इस्लामाबाद में हुआ, अब्दुल्ला मुबीन का बीएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्लामाबाद में ये बच्चा गया। ये पिछले साल फास्ट के टॉपर है। तो ये तमाम रिजल्ट हमारे बैच के स्टूडेंट का है। ये पीयू का टॉपर देखो। सो थिंग इज, अगर तो वाकई में सिलेक्शन लेनी है तो मस्ट ज्वाइन आवर बैच। इस बैच में आपको प्रीमियम लेवल के फीचर्स मिलते हैं, डेली बेसिस पे क्लासेस हैं, लाइव क्लास के अंदर आपका पूरा सिलेबस कवर होगा, पूरे सब्जेक्ट का वन टाइम एनरोलमेंट है। अभी बैच के अंदर आओ अगर वाकई में सिलेक्शन लेनी है। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।